हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़े बेवफा, रात में रटा दिन में सफा। जी हाँ, ये कहावत मैंने बचपन के दिनों में सुनी थी, लेकिन आज मैं ये कह सकता हूँ कि हिस्ट्री जैसा आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है। कारण कि मैं जिस तरीके से आप सभी को बताऊंगा उस तरीके से आपको लगेगा कि हिस्ट्री जैसा आसान कोई विषय नहीं है। मैं आप सभी से करूंगा हिस्ट्री पर संवाद, अर्थात इतिहास पर संवाद, और करूंगा कुछ विषयों पर चर्चा। तो सबसे पहले मैं आप सभी को ये बताने जा रहा हूं कि इस विषय के अंतर्गत मैं प्रागैतिहासिक काल को और आद्य ऐतिहासिक काल को बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम सभी ये जान लें कि प्रागैतिहासिक काल है क्या। प्रागैतिहासिक काल वह समय है जब आरंभिक मानव पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करते थे। इन्हीं पत्थर के औजार से वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, आखेट करते थे, कंदमूल को वो ग्रहण करते थे एवं अपने जीवन शैली को वो चलाते थे, जिसे हम संस्कृति के भी नाम से जानते हैं। प्रागैतिहासिक काल के बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल, जब मनुष्य को लिखना पढ़ना तो आता था, परंतु उनके लिपि के बारे में, उनके लिखावट के बारे में हम अभी नहीं जान सके हैं। तो जिस तरीके से बच्चे सबसे पहले ABCD क ख ग घ से पढ़ाई करना शुरू करते हैं, उसी तरीके से एक इतिहासकार किसी विषय के बारे में प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल से ही वे कुछ निर्णयों पर पहुंचते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल को 3 हिस्से में बांटा गया है। सबसे पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल की अवधि 10 लाख वर्ष से लेकर के 10,000 वर्ष के बीच में मानी जाती है। मध्य पाषाण काल की अवधि 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है एवं नव पाषाण काल की अवधि 4,000 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर आद्य ऐतिहासिक काल तक मानी जाती है। तो सबसे पहले हम ये जाने कि प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या घटनाएं घटी। प्रागैतिहासिक काल में कुछ आरंभिक मानव के पुरावशेष हमें प्राप्त हुए हैं, उनके पत्थर के औजार हमें प्राप्त हुए हैं, पत्थर को वो किस टेक्निक से बनाते हैं, उनके संस्कृति के बारे में पुरातत्ववेताओं ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने कई सारे रिसर्च किए हैं। हमें कई सारे टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है। हमें आरंभिक मानव ने गुफाओं का इस्तेमाल किया वर्षा वगैरह से बचने के लिए, और उन्होंने गुफाओं के अंदर चित्रकारी भी की। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और भीमबेटका उन गुफाओं के उदाहरण हैं। इन्हीं गुफाओं में उन्होंने शिकार करते हुए कई सारे जंगली जानवरों के चित्र बनाए हैं। उन्हीं कुछ चित्रों का ब्यौरा आप प्राचीन इतिहास की किताबों में देख सकते हैं। मैं तो स्वयं आदमगढ़ और भीमबेटका गुफा गया हूं और साक्षी रहा हूं उन चित्रों का। मैंने ध्यानपूर्वक उन चित्रों पर गहन अध्ययन भी किया है। इसी तरीके से क्लैक्टन ऑन सी और लवा लवाई टेक्निक, पत्थर के औजारों से शल्क बनाने की एक टेक्निक थी। इस टेक्निक में क्लैक्टन ऑन सी इंग्लैंड के किनारे के कुछ पुरावशेष बस्तियां थी। पत्थर बनाने के औजार के वहां पर कारखाने पाए गए हैं। इसी प्रकार से लवा लवाई टेक्निक फ्रांस में स्थित था और वहां भी पत्थर के औजारों के हथियार बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। अब हम पूरा पाषाण काल को मध्य पाषाण काल से अलग कैसे करेंगे। मध्य पाषाण काल की एक खास विशेषता है कि इस समय आरंभिक मानव ने अग्नि का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, अर्थात अब वे जानवरों का कच्चा मांस पकाकर खाने की प्रक्रिया के बारे में वे जान चुके थे। इसी के बाद जो समय आता है वो समय आता है नियोलिथिक एज का, अर्थात अब पत्थर के औजार धीरे धीरे छोटे हो चले थे। आरंभिक मानव कुछ औजार ऐसे बनाए जो वो जंगली जानवरों को फेंक करके उन्हें मार सकते थे। इसमें तक्षनी, वेदनी, खुरचनी जैसे हथियार आए, जबकि प्रागैतिहासिक काल में हस्त कुठार जैसे हथियार आए, विदारणी जैसे हथियार आए। तो कुल मिलाकर के
पत्थर के औजार इस्तेमाल किए जाते थे प्रागैतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल में मनुष्य स्थायी जीवन की ओर चलने लगा क्योंकि उसने दो प्रमुख चीजों को ढूंढ लिया था। पहला कृषि, दूसरा पशुपालन। मेहरगढ़ में हमें कृषि का पहला उदाहरण मिलता है जहां पर गेहूं के दाने हमें मिलते हैं और यह भी पता चलता है कि आरंभिक मानव ने गेहूं का इस्तेमाल करना, उसे उपजाना शुरू कर दिया था। इलाहाबाद प्रयागराज के निकट कोल्डिवा में एवं महागढ़ा में चावल की खेती के हमें प्रमाण मिले हैं, जिसके आधार पर पुरातत्ववेदा मानते हैं कि वे आरंभिक कृषि एवं पशुपालन की प्रक्रिया शुरू कर चुके थे। इसके साथ वे स्थायी जीवन की ओर बसना शुरू करने लगे क्योंकि फसलों की सुरक्षा के लिए उन्हें एक जगह पर रुकना आवश्यक था। तो इस तरीके से जीवन में कई सारे आमूलचूल परिवर्तन आए, कई सारे बदलाव आए। तो हम संवाद के माध्यम से जानेंगे, इतिहास के अगले पन्ने को खोलने की कोशिश करेंगे और आप सभी के सामने लाएंगे इतिहास को बिल्कुल नए तरीके में, कहानी की तरह। और आपको वाकई लगेगा कि हिस्ट्री और केमिस्ट्री अर्थात हिस्ट्री की केमिस्ट्री बड़ी आसान है और आप सभी के समझ के योग्य बिल्कुल ही आसान है। भारत में कई पुरास्थल मिले हैं, कई पुराने पुरास्थलों में मद्रास में खोज हुई है अतिरम पक्कम की। इसके साथ ही साथ सोहन नदी के किनारे उसकी वेदिका में कई ऐसे पुरास्थल मिले हैं जिसमें डी टेरा ने और पीटरसन जैसे पुरातत्ववेदाओं ने खुदाई की है और ये पता लगाया है कि आदि मानव के पत्थर के औजारों के माध्यम से कि वे किन पत्थर के औजारों का प्रयोग करते हैं। तो रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इतिहास पर संवाद। धन्यवाद।